आप भी सोच रहे होंगे कि इस पॉली बैग में गंदा सा क्या है। मुझे भी इसे देख के बहुत हैरानी हुई कि ये वाला प्लांट सीड से ग्रो करने के बाद ये इतना अजीब सा हो जाएगा। पहले तो मुझे लगा मैंने 3 दिन के लिए इसे भिगो के बहुत बड़ी गलती की है, ये बीज हो चुके हैं खराब। बट उसके बाद जब मैंने इन्हें वॉश किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि इमली का जो प्लांट है वो होता ही इस तरह से है। जब उसने ग्रो करना होता है तो अपना ऊपर वाला जो शील्ड है उसे रिमूव करता है और कुछ बहुत ही अजीब सा हो जाता है। उसके बाद ये जब अपने अंदर पानी स्टोर करते हैं, इसको ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो इसमें इमली का छोटा सा मिनी प्लांट जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये ग्रो होने के लिए सीड इसी तरह से ही तैयार होते हैं। मैं आपको बीज के बारे में बताती हूँ। यहाँ पर एक बीज के अंदर ना हल्का सा ग्रीन डॉट नजर आ रहा है दोनों साइड पे, या फिर एक साइड पे भी नजर आ सकता है। जैसे इसमें भी हल्का हल्का ग्रीन कुछ नजर आ रहा है। ये वाला जो बीज है ना, इसमें एक व्हाइट क्रैक आपको नजर आ रही है। ये बीज बिल्कुल भी उगाने के काबिल नहीं है, ये बीज खराब है। इसी तरह जो जो बीज आपको लगते हैं कि ग्रीन है, उनके अंदर ग्रीन डॉट नजर आ रहा है, वो आपके बीज बिल्कुल ठीक है। जिनमें व्हाइट क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना, वो बीज आपका कभी ग्रो नहीं करेगा, वो ग्रो हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको इन बीजों को लगाने का तरीका बताती हूँ। मिट्टी घर थी नहीं तो मैंने मिट्टी मंगवाते मंगवाते ये बीज ड्राई हो गए। यहाँ पर जो व्हाइट क्रैक वाले बीज हैं वो उग नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें इस मिट्टी में लगा दिया है। इन बीजों को थोड़े थोड़े फासले पर रख के इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे और इसको पानी लगा देंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने किसी किस्म का कुछ भी मिक्सचर ऐड नहीं किया। मैं जो भी प्लांट्स लगाती हूँ मैं नॉर्मल मिट्टी में ही लगाती हूँ। यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। हाँ, ये आप जरूर कीजिएगा कि जो फसलों के पास मिट्टी होती है, फसलों में मिट्टी होती है, वही मिट्टी आप इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा आप कोई और दूसरी मिट्टी इस्तेमाल करते उसमें पौधा ग्रो होगा या नहीं होगा। एक होती है चिकट टाइप चिकनी मिट्टी, वो वाली मिट्टी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। थोड़ी सी रेतली मिट्टी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वो मिट्टी नहीं तो आप उसमें रेत लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें क्या होता है कि जो रेत होती है ना, वो प्लांट के अंदर पानी को ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने देती, निकल जाता है पानी। ओके, यहाँ पर हम आते हैं अपने बीज की तरफ जो हमने लगा के रख दिए थे। तो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीज हैं वो मिट्टी को तोड़कर बाहर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको व्हाइट व्हाइट फंगस टाइप कुछ नजर आ रहा है। वो वाले बीज जिनमें क्रैक्स थे वो खराब हो चुके हैं, अंदर ही मिट्टी के अंदर ही वो खराब हो चुके हैं, वो ग्रो नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 बीज मुझे नजर आ रहे हैं जो कि ग्रो हो रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बीज थे या तो उनकी ग्रोथ थोड़ा लेट होगी या फिर वो खराब हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो 2 बीज हैं जिनमें हमें ग्रीन ग्रीन डॉट नजर आया था, वो वाले बीज उग चुके हैं। लेकिन जो दूसरे बीज हैं हो सकता है कि वो बाद में उग जाएं या फिर हो सकता है कि वो ना उगे। कुछ को तो फंगस लग चुकी है, यहाँ वो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उनके उगने के कोई चांस नहीं है। 2 दिन के बाद रात में मैं इन प्लांट्स के पास गई थी तो उन्होंने छोटे छोटे बेबी लीफ निकाल लिए थे। मैंने रात में ही वीडियो शूट की थी। तो यहाँ पर ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और ये इमली का प्लांट सीड से ही काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। यहाँ पर मैं आपको एक और प्लांट दिखाती हूँ जो मैंने आई थिंक इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। वो मुझे एक सीड मिला था जो ऑलरेडी रूटेड था, उसमें मैंने ग्रो किया था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे सीड से भी ग्रो करना चाहिए, मैं सीड से भी ग्रो कर सकती हूँ। ये है इमली के प्लांट की 1 हफ्ते की ग्रोथ। अब यहाँ पर आई थिंक इसे रिपोर्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा मैंने और भी इमली के प्लांट ग्रो किए थे, वो भी सीड से किए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे प्लांट्स अभी सो रहे हैं क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और ये इस वक्त थोड़े से डोंट टच मी वाले प्लांट की तरह दिखते हैं, लेकिन सुबह ये बिल्कुल खिले खिले हो जाते हैं। इसी तरह आप इमली के प्लांट को सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं।